सेशन में जो बतलाया गया था, प्रीवियस सेशन में जो चल रहा था, वो बतलाए थे स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल पेज। एचटीएमएल पेज का जो है, जो भी स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट जो होता है वो हेड होता है, दूसरा होता है बॉडी। ठीक है, हेड में क्या रहता है? हेड में जो है वो मेटा डेटा कंटेन करता है। मेटा डेटा का मतलब है कि उस पेज से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर पेज से रिलेटेड जितनी भी डेटा है वो कौन कंटेन्स करता है? हेड पार्ट कंटेन्स करता है। ठीक है, हेड पार्ट जो है वो उसी पेज से रिलेटेड डेटा को रखता है। ठीक है, उस पेज से रिलेटेड डेटा को रखने का क्या मतलब है? उस पेज से रिलेटेड डेटा रखने का मतलब ये है कि जैसे जो मेटा टैग होता है उसके अंदर उस पेज का ओनर कौन है, और डिफरेंट कई सारी क्राइटेरियाज जो है वो उसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, किसके अंदर? मेटा डेटा के अंदर। मेटा डेटा के अंदर तो मेटा जो टैग होता है उसके अंदर ही जो है, जैसे ऑथर नेम क्या है, समथिंग पेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। हालांकि जो भी मेटा टैग है वो एकदम न्यूट्रल टैग है, न्यूट्रल टैग है, यानी कि इसका कोई भी रिफ्लेक्शन हमारे आउटपुट पर नहीं होता। यानी जो भी हम कुछ भी लिखते हैं मेटा टैग के अंदर, कोई भी मेटा टैग के अंदर कोई भी डेटा हम अगर जो लिख रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी आउटपुट हमारे स्क्रीन पर शो नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे जैसे आपको बतलाया था कि जो भी मेटा के अंदर जो भी डेटा रहता है वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर को नोटिफाई करता है कि इसका ऑथर नेम क्या है, समथिंग। मेटा डेटा का मतलब ही है कि डेटा रिलेटेड टू डेटा, मतलब डेटा रिलेटेड टू दिस पेज इज कॉल्ड द मेटा डेटा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा जो है वो टाइटल्स, टाइटल्स ऑफ द पेज। या ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेड पार्ट के अंदर टाइटल को भी लिखा जाता है, यानी जो भी टाइटल आप लिखिएगा वही जो है वो ब्राउजर में ओपन होकर के आएगा तो ऊपर में शो करेगा। जैसे क्या कहने का मतलब है और इसका क्या जो है यूज है, लेट मी सेव, या यू कैन रन इट। दिस इज द पेज टेस्ट और टेस्ट, जो कहाँ पर हम सेव किए अभी डेस्कटॉप पर हम सारा कुछ को सेव किए हुए। ठीक है, तो डेस्कटॉप पर टेस्ट है, ओपन विथ गूगल क्रोम। गूगल क्रोम इज द बेस्ट ब्राउजर फॉर डेवलपिंग वेबसाइट, रिमेंबर, ऑलवेज फर्स्ट चॉइस गूगल क्रोम। ठीक है, अब देखिए टाइटल कहीं पर शो हो रहा है, टाइटल कहीं पर भी शो हो रहा है। अरे रविशंकर लिखा हुआ कहीं पर शो हो रहा है। आर यू गेटिंग और नॉट? आर यू गेटिंग रविशंकर? दिस इज द टाइटल, यानी पेज को, ये जो टैब का जो सबसे ऊपर लिखा हुआ रहता है दैट इज कॉल्ड द टाइटल। और ये जो है वो कहाँ पर लिखा हुआ रहता है? हेडिंग टैग के अंदर, यानी हेड पार्ट के अंदर। हेड पार्ट नॉट हेडिंग टैग, या हेड पार्ट के अंदर, यानी हेड के अंदर जो है ये सारे इंफॉर्मेशन जो है वो लिखे हुए जाते हैं, लिखे हुए रहते हैं। ठीक है, टाइटल। ठीक है, और साथ ही साथ और काफी सारी चीजें, जैसे जैसे अगर जो कोई भी CSS फाइल को अगर आप लिंक किए हुए हो इस HTML फाइल से, तो उसके लिए क्या है, उसका इंफॉर्मेशन कहाँ रहता है? हेड पार्ट के अंदर रहता है। ठीक है, जब हम CSS बतलाएंगे देन आई विल डिस्कस, ओके। तो कोई भी CSS फाइल को अगर जो आप लिंक किए हुए हो तो उसका भी इंफॉर्मेशन कहाँ पर रहता है? इस हेड फाइल के इस हेड स्ट्रक्चर के अंदर रहता है। ठीक है, हेड के अंदर रहता है। ठीक है, या फिर कोई भी जावास्क्रिप्ट का फाइल है उसका भी इंफॉर्मेशन कहाँ पर रहता है? इसी हेड के अंदर रहता है। ठीक है, मतलब जितने भी HTML पेज से, जो जितने भी हमारे वेब पेज से रेफरेंस किए हुए फाइल्स हैं, या फिर रेफरेंस किए हुए जैसे CSS फाइल है या फिर जावास्क्रिप्ट का फाइल रहेगा, जितना भी फाइल रहेगा जो कि इसी के अंदर लिंक किया जाए, कहाँ पर? हेड पोर्शन के अंदर। ठीक है, तो सिर्फ दो ही पार्ट होता है फर्स्ट HTML के, पहला होता है हेड पार्ट और दूसरा होता है क्या? बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट के अंदर क्या रहता है? अरे रिलेटेड टू, मतलब जितना भी कंटेंट्स आपका रहेगा वो सारा कुछ बॉडी पार्ट के अंदर रहेगा। ठीक है, मतलब जितना भी वेब पेज में आपका कंटेंट्स रहेगा वो सारा कुछ कहाँ रहेगा? बॉडी पार्ट के अंदर रहेगा। ठीक है, बॉडी पार्ट के अंदर ही जो है वो सारा कंटेंट्स जो है वो अवेलेबल रहेगा। ठीक है, ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज। ठीक है,
अब देखिए, कुछ हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या फिर कोई भी मार्कअप, HTML इज आल्सो मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज में सबसे पहला चीज हम लोग को जानना चाहिए कि कमेंट कैसे लिखेंगे। कमेंट मीन्स व्हाट, जैसे पाइथन में आप लोग जानते हैं या फिर सी में कमेंट कैसे लिखते हैं। कमेंट का मतलब ये है कि वैसा लाइन जो कि पार्ट ऑफ प्रोग्राम नहीं होता है, ठीक है। कमेंट कैसे लिखते हैं पाइथन में, जो लोग पाइथन पढ़े हुए, हैश, इसके अंदर कुछ भी लिख देंगे, माई नेम इज रवि समथिंग, तो ये कमेंट हो गया, ठीक है। सी के अंदर कैसे लिखते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश, इसके अंदर लिख देंगे माई नेम इज रवि, ठीक है। यानी कि ये जो कमेंट लिखने का मतलब है कि वो पार्ट ऑफ प्रोग्राम नहीं होता है। उसी तरह का कमेंट जो है वो HTML में भी आप लिख सकते हो। यानी कि HTML में जो आप कमेंट लिखिएगा उसका भी कोई भी रिफ्लेक्शन आपके ब्राउजर में नहीं होगा, यानी कि उसका कोई भी आउटपुट से मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप HTML में भी आप कमेंट लिख सकते हो। कैसे कमेंट लिख सकते हो, जैसे आप देखो, कहीं पर भी लिख सकते हो, बॉडी ऊपर नीचे कहीं पर भी आप कमेंट लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये है आपका कमेंट, दिस इज कॉल्ड द कमेंट। अब देखिए ये लिखे हुए हैं, क्या इसका रिजल्ट भी आएगा ब्राउजर पर? अगर जो इसको हम रन कराते हैं तो क्या इसका रिजल्ट ब्राउजर पर रिफ्लेक्ट करेगा? नो, नो। लेट मी सेव दिस कोड, कंट्रोल एस, कुछ भी आया क्या? रिफ्रेश किए, अरे यहाँ से भी रिप्लेस कर सकते, अदरवाइज प्रेस कंट्रोल आर, नो, नो रिजल्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी आप लिखे हुए हो इसको आप कहीं भी लिख लो HTML पेज पर, इसका मतलब ये है, ये क्या है, कमेंट लाइन है। कमेंट लाइन का मतलब है कि इसका कोई भी रिफ्लेक्शन आपके ब्राउजर में आउटपुट पर नहीं होगा। क्लियर है बात या नहीं? क्लियर है या नहीं? यस सर। ठीक है, कोई भी कमेंट आप लिखते हो, कोई भी कमेंट आप लिखते हो तो उस वो जो कमेंट है वो पार्ट ऑफ प्रोग्राम नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो, ये टाइटल टैग तो बतलाए थे प्रीवियस सेशन में। टाइटल टैग का क्या काम है, जो भी आप लिख रहे हो, जो भी आपका ब्राउजर में आ रहा है रिजल्ट, वहां पर टाइटल अटैच करना ऊपर में, ठीक है, ये बतलाए थे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट, हाँ, टाइटल टैग को कहाँ पर लिखना है, हेड सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। ऑलवेज कहाँ लिखेंगे, हेड सेक्शन में, ऐसा नहीं कि बॉडी सेक्शन में लिख देंगे टाइटल को। हालांकि आप लिख भी दीजिएगा तो HTML एरर नहीं देता है, एरर फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। एरर फ्री है इसका मतलब कि कोई भी एरर ये नहीं देगा, बट हाँ, रूल क्या है, कहाँ पर लिखना, किस सेक्शन में लिखा जाता है, ये ऑलवेज हेड सेक्शन में, ठीक है। ऑलवेज इसको हेड सेक्शन में लिखना है। अब देखिए, अब डिफरेंट टैग्स पर आते हैं, जैसे ये टाइटल टैग है, जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो भी एंगुलर ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है, वो सब क्या होता है, टैग होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैग बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये HTML क्या है, टैग है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, जस्ट रिमूव दिस वन। ये HTML जो दिख रहा है, HTML जैसे दो तरह के टैग्स होते हैं, ठीक है। एक होता है नॉर्मल टैग और दूसरा होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। दो तरह के जनरल टैग जो है वो होते हैं। पहला कौन होता है,
नॉर्मल टैग और दूसरा होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। नॉर्मल टैग का मतलब ये है कि अगर किसी टैग को आप स्टार्ट किए हैं, ठीक है, तो उसका एंडिंग आपको करना है, यानी क्लोजिंग आपको करना है। किसी टैग को आप स्टार्ट किए हैं, इट मींस यू हैव टू क्लोज दिस वन, ओके, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल टैग। दूसरा होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग मींस व्हाट, ये जैसे ही स्टार्ट होता है वैसे ही वो क्लोज भी हो जाता है, ठीक है, यानी आपको मैनुअली इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, उस सेल्फ क्लोजिंग टैग के अंदर में ही सब कुछ रहता है। बट यहाँ पर जो नॉर्मल टैग होता है, उस नॉर्मल टैग के बीच में, यानी उसके स्टार्टिंग और क्लोजिंग, उसके बीच में जो भी आपको कंटेंट्स रखना है उसके बीच में रखना है। जैसे ये जो आप कमेंट देख रहे हैं, कमेंट लिखे हुए हैं, वो कहाँ लिखे हुए हैं? बॉडी टैग के बीच में लिखे हुए हैं। बॉडी टैग के बीच में लिखे हुए, इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये है कि बॉडी जो टैग है वो किस तरह का टैग है? नॉर्मल टैग है। मतलब वैसा टैग, सिंपल आप समझने का ये तरीका है कि वैसा टैग जो कि स्टार्ट हुआ तो उसको क्लोज करना है, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल टैग। दूसरा सेल्फ क्लोजिंग किसको बोलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। सेल्फ क्लोजिंग का एक एग्जांपल देंगे, ठीक है। मतलब जिस जिस टैग को ओपन किए आप, स्टार्ट किए आप, उसको क्लोज करना है, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल टैग। क्लियर है या नहीं? हम्म। यस सर, क्लियर है। बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। अब कुछ और टैग्स को भी देख लेते हैं। जैसे जैसे सबसे जो बेसिक टैग आता है उसको हम लोग बोलते हैं हेडिंग टैग। हेडिंग टैग्स, ठीक है, हेडिंग टैग। हेडिंग टैग का काम क्या है? हेडिंग लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं हेडिंग टैग का, ठीक है। हेडिंग टैग का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? हेडिंग को लिखने के लिए। जैसे ये हमारा वेब पेज है, ये हमारा वेब पेज है, अभी पूरी तरीके से ये ब्लैंक है या नहीं? इस पर कोई भी डेटा है क्या? नो, कोई भी डेटा यहाँ पर नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे हम? अब आप देखिए यहाँ पर इसका पाथ भी शो कर रहा है, सी के अंदर, यूजर के अंदर, यूजर नेम जो भी है उसके अंदर, वन ड्राइव के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेरा पाथ है, शो कर रखा है, डोंट बी कंफ्यूज। हेडिंग टैग, हेडिंग टैग, ठीक है। अब इस हेडिंग टैग में जो है वो कौन कौन सा टैग होता है? सबसे हेडिंग टैग जो है जनरली वो 6 टाइप का होता है। 6 टाइप का टोटल मिलाकर हेडिंग टैग है। HTML सपोर्ट 6 हेडिंग टैग्स। 6 हेडिंग टैग्स है। कौन कौन से हेडिंग टैग्स है? H1, ठीक है, दूसरा H2, तीसरा H3, ठीक है, चौथा H4, पांचवा H5, छठा H6। इन टोटल मिला के कितना? 6 हेडिंग टैग को सपोर्ट करता है कौन? HTML। HTML सपोर्ट 6 हेडिंग टैग्स, ठीक है। कितना हेडिंग टैग्स को सपोर्ट करता है ये? 6 हेडिंग टैग को ये सपोर्ट करता है कौन? HTML, ठीक है। 6 हेडिंग टैग्स, आप बोलिएगा सर हेडिंग टैग का तो इस्तेमाल जो है वो किया जाता है क्या? हेडिंग लिखने के लिए। तो एक टैग जब है ही तो 6 टैग का क्या जरूरत है? डिफरेंस है, 6 का जो है वो अलग अलग वर्क है, अलग अलग जो है वो काम है। देखिए इसका क्या मतलब है? 6 का जो है वो अलग अलग काम है। 6 हेडिंग टैग जो है अवेलेबल है। जैसे जैसे इसका क्या काम है समझ लेते हैं। अब इसको हटाते हैं कमेंट को। अब देखिए, अब हेडिंग लिखना है, कुछ भी कंटेंट्स लिखना है पेज पर, ठीक है। जो भी आपका ये पेज है, इस पेज पर कुछ भी अगर जो कंटेंट्स लिखना है, कहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको? किस सेक्शन में लिखना है? हम्म, अरे कुछ भी कंटेंट्स लिखना है, किस सेक्शन में लिखना पड़ेगा? हेड में या फिर बॉडी में? बॉडी में। बॉडी में। बॉडी टैग के अंदर आपको जो भी लिखना है, आपको बॉडी टैग के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। फ्रेश फ्रेश यहाँ दिख रहा है या नहीं? या
किसी भी तरह का दिक्कत है बॉडी के अंदर लिखना पड़ेगा, यानी इन दोनों टैग जो कि स्टार्ट किए हैं और एंड किए हैं, दिस इज कॉल्ड द स्टार्टिंग टैग, दिस इज द एंडिंग, ठीक है, या क्लोजिंग इसको बोलेंगे, ठीक है। क्लोजिंग में क्या है, सिर्फ स्लैश लगा दिए, बाकी सब नेम लिख दिए, दैट इज कॉल्ड द क्लोजिंग ऑफ टैग। सॉरी, यहां से देखिए H1 टैग, H1 टैग, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं दिस इज वेब, दिस इज फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स, दिस इज फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स, ठीक है। H1 को क्लोज कर दे, क्लोज करने के लिए स्लैश, ये हेडिंग टैग हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं करना है सर विथ इन द सिंगल कोट डबल कोट, नो नो नो, सिर्फ क्या करना है आपको, टैग के अंदर कंटेंट्स को क्या कर देना है, लिख देना है, ठीक है। टैग के अंदर कंटेंट्स को लिख देना है, जो भी आप कंटेंट्स लिखिएगा, जो भी टैग के अंदर जो भी आप लिखिएगा, वो वहां पर हेडिंग टैग का जो भी इफेक्ट रहेगा उसके साथ वो प्रिंट होगा। क्या इफेक्ट है, देखिए, रन कराएं इसको, सिंपल, या वहां से सेव करके यहाँ पर आकर कंट्रोल आर रिफ्रेश कर दीजिए। दिस इज फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स, क्लियर है। हेडिंग टैग का इस्तेमाल, हेडिंग का हेडिंग देने के लिए, हेडिंग लिखने के लिए किया जाता है, किसका इस्तेमाल, हेडिंग टैग का, क्लियर है या नहीं। हेडिंग टैग का इस्तेमाल, तो अभी H1 लिखे हैं, ठीक है, H2 का देखते हैं क्या यूज है, सर 6 हेडिंग टैग है टोटल मिलाकर के, आप देखो H2, H1 की जगह पर फिर क्या लिख देंगे, H2, कंटेंट्स सब कुछ सेम रहेगा, कंटेंट्स एकदम बिल्कुल सेम रहेगा, जो ऊपर में लिखे कंट्रोल एस सेव किए, वहां गए रिफ्रेश कीजिए, अरे क्लियर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन H1 एंड H2, क्या चीज का यस सर। डिफरेंस है, हम्म, साइज का। क्या चीज, साइज का, क्लियर है। क्या चीज का डिफरेंस है, यस सर। साइज का, और साइज डिफरेंस इज देयर, यानी कि ऊपर वाला का फॉन्ट जो है फॉन्ट साइज बड़ा है और इसका फॉन्ट साइज उससे छोटा है। अब आते हैं H3 का, सेम कंटेंट्स है, कंटेंट्स में कोई भी चेंजेज नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल एस, कैन यू प्लीज रिफ्रेश, आर यू गेटिंग और नॉट, यस सर। ठीक है, या ओके ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है H4, H4 क्लियर है, साइज का, सब में साइज का ही सिर्फ डिफरेंस है और बाकी कुछ नहीं। उसी तरीके से H5 एंड H6, H5 का और छोटा, H6 का उससे भी छोटा, हालांकि बहुत रेयरली यूज होता है ये सब चीज, हाँ वो H1 H2 H3 तक यूज होता है, ठीक है, H6 बहुत कम यूज करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, कंट्रोलर, H6 बहुत ही छोटा है, क्लियर है। हेडिंग टैग हेडिंग देने के लिए यूज होता है, बट इसमें क्या है कि फॉन्ट का डिफरेंस है, यानी ये पहला जो है दैट इज कॉल्ड द H1, पहला जो है इसको क्या बोलेंगे, H1 है ये, H1, दूसरा H2, तीसरा H3, H4, H5, H6, बट सब में क्या है डिफरेंस, क्या, सिर्फ साइज का, सिर्फ साइज का डिफरेंस, क्लियर है या नहीं। H1 का साइज सबसे ज्यादा, H2 का उससे कम, H3 का उससे कम, H4 का उससे कम, H5 का उससे कम, और सबसे ज्यादा कम H6 का। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा ये बात है, ठीक है,
H7 का रे H7 का और भी कम होना चाहिए। H7 का आर यू गेटिंग? H7 का और कम होना चाहिए। रिमेम्बर देयर इज नो नहीं टैग सर। विच नेम इज H7। H7 नाम का कोई टैग यहाँ पर नहीं है। इफ यू आर ट्राइंग टू राइट दिस वन, if you are trying to write this one, what will happen here? You can see here only normal text will be display, जो कि नॉर्मल साइज है टेक्स्ट का वो सिर्फ डिस्प्ले होगा। ठीक है, यानी कि H7 नाम का कोई भी टैग यहाँ पर अवेलेबल नहीं, क्योंकि ये एरर फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पर एरर आता ही नहीं है। इसलिए जो भी आप लिखिएगा किसी को भी टैग कर दीजिए, आप अपने से बना दीजिए। सौरभ नाम का कोई टैग है क्या? सौरभ नाम का कोई टैग यहाँ पर? हम्म? अरे सौरभ नाम का टैग है? नहीं नो। सर। जब सौरभ नाम का कोई टैग नहीं, देखिए एरर दिया क्या यहाँ? नो। जो भी आप लिखे हो उसके अंदर सिर्फ वही प्रिंट होगा, एरर नहीं देगा ये। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि इसमें एरर देगा, नो। ठीक है, सिर्फ H6 तक है, H7 तक नहीं। क्लियर है हेडिंग टैग कि नहीं? हेडिंग यस टैग सर, क्लियर है। क्लियर है। सिर्फ डिफरेंस क्या है? फॉन्ट साइज का, बाकी सारे सेम। ठीक है, फॉन्ट साइज का डिफरेंस है। 1 मिनट। दिस इज हेड H1, H2, H3, H4, H5, H6 समथिंग, और ये जो है विदाउट। या ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो टैग है हम लोग का, ये है हेडिंग टैग। देन नेक्स्ट जो टैग है वो है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग जो है कौन सा टैग है? पी, पी टैग। पी टैग इज नोन एज द पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग। ठीक है, इसके साथ जो है पैराग्राफ टैग क्लोजिंग ऑफ पी टैग। जैसे पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल जो है वो कहाँ पर किया जाता है? जहाँ पर हमको कुछ पैरा लिखना है। पैरा मीन्स बहुत सारे लाइंस जो है वहां पर हमको क्या करना है? लिखना है। तो हम चाह रहे हैं कि वो पैराग्राफ तरीके से अरेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड द। तो उसको कहाँ पर लिखेंगे? पैराग्राफ टैग के अंदर लिख देंगे। जैसे जैसे यहाँ पर देखिए, इसको मिटाते हैं, अदरवाइज नीचे रहने देते हैं, जो कि बॉडी के अंदर ये सब लिख रहे हैं, अदरवाइज मिटा देते हैं ताकि ज्यादा फिर। पी टैग, this is complete web development course presented by BPC। BPC ठीक है। अब सेमी लाइन को, सेमी लाइन को क्या करेंगे? रिपीट कर देंगे। कितना लाइन लिखते रहे? Are you getting? This P, अब इसको किसके अंदर रखें? पी टैग के अंदर, क्लोजिंग ऑफ पी टैग। ये पूरा पैरा हो गया या नहीं? हम्म, अरे ये पूरा पैरा हुआ, पी टैग के अंदर रख दिए इसको। ठीक है, जितना भी टेक्स्ट है यस सर। सेव किया, कंट्रोल आर। अब देखिए पूरी तरीके से एक पैराग्राफ में आ गया या नहीं?
कि पैराग्राफ के अंदर आया या नहीं? हो गया नहीं पैराग्राफ यहाँ से यहाँ? आर यू गेटिंग और नॉट? सर अगर पैराग्राफ अगर पैराग्राफ नहीं लगाएंगे तो भी तो ऐसा ही सिंपल ही शो करेगा। हाँ, पैराग्राफ अगर नहीं लगाएंगे तब भी वो सिंपल ही शो करेगा, मगर उस केस में पैराग्राफ के साथ जो भी एट्रीब्यूट्स वगैरह यूज होंगे वो आपका नहीं यूज हो पाएगा। ठीक है, जैसे आपका कहने का मतलब ये है, जैसे देखिए पैराग्राफ को हटा दी, ठीक है, क्योंकि ये एरर फ्री प्रोग्रामिंग है तो इसमें कोई एरर देता नहीं है। ठीक है, आर यू गेटिंग? कुछ डिफरेंस पता चला? कुछ डिफरेंस पता चला या नहीं? डिफरेंस देखिए, थोड़े से नहीं, साइज का लगा। साइज का फिर से देखा जाए, यही तो है वेब डेवलपिंग में, यही देखना है आपका नजर जो है वो कितना देखिए डिफरेंस देखिएगा अभी। ठीक है, ये रिफ्रेश करें, हम्म। कुछ पता चला? यस सर, ऊपर से थोड़ा सा नीचे आया है साइज में। ऊपर से मार्जिन लेता है। ठीक है, ये पैराग्राफ टैग जो होता है वो ऊपर से क्या लेता है? मार्जिन लेता है। जबकि जबकि अब आप देखिए, ठीक है, ये एक पैराग्राफ टैग लिए, ठीक है, अब दूसरा पैराग्राफ टैग इसी को कॉपी करते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसी को दोबारा कॉपी किए। आर यू गेटिंग और नॉट? या ये दो पैरा हुआ, यस सर। ये दो पैरा हुआ, ठीक है। अब यस सर। देखिए, अब आप बोलिएगा अच्छा ये बात है, तो 1 मिनट, समथिंग गोस रॉन्ग, ठीक है, ये दो पैरा हुआ। अब आप बोलिएगा क्या, या आंसू, आर यू हैव एनी डाउट? यू आर राइजिंग योर हैंड, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब पैरा को हटाते हैं, दोनों पैरा को हटाते हैं, दोनों पैरा को हटाते हैं, तब देखिएगा डिफरेंस। यू कैन सी हियर, क्या हुआ, दोनों आपस में साथ में ही आ गया। साथ में ही आ साथ में गया। आ गया। क्लियर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस ऑल, विथ पैरा टैग एंड विदाउट पैरा टैग? एंड विदाउट पैरा। यस सर। क्लियर है ना, क्या डिफरेंस है? यस सर। पैरा टैग, पैराग्राफ टैग का पी टैग का जो इस्तेमाल करेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी इफेक्ट्स रहेगा वहां पर आएगा। अब यहाँ पर देखिए, एक में यूज किए हैं, एक में यूज किए हैं, आ गया, क्योंकि ऊपर नीचे ये क्या क्या कर लेता है, मार्जिन छोड़ लेता है, छोड़ देता है, ठीक है, और इस कारण से ये रहता है। ये रहा आपका पैरा टैग। क्लियर है या नहीं पैराग्राफ टैग? यस सर, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, चलिए ये पैराग्राफ टैग क्लियर है। अब एक चीज समझिएगा, जैसे थोड़ा सा ध्यान ध्यान से समझिएगा कि ये हम कहना क्या चाह रहे हैं, और एक्चुअली जो है इसके साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी है। जैसे ये पैरा टैग हो गया, इसके अंदर लिखे दिस इज अदरवाइज माय फेवरेट साउथ एक्ट्रेसेस आर, माय फेवरेट साउथ एक्ट्रेसेस आर, ठीक है, ये लिखे। अगला जो लाइन है वो कहाँ लिख रहे हैं? न्यू लाइन में, ध्यान दीजिएगा, न्यू लाइन, रश्मिका मंडाना, आर यू गेटिंग? अगला लाइन कहाँ लिख रहे हैं? न्यू, न्यू, काजल, सॉरी, काजल अग्रवाल का शादी हो गया, जस्ट अनुष्का,
that's it. Okay. Next one, can you please? Next one, one more. Actress. अरे साउथ राशि एक्ट्रेस. खन्ना सर. हाँ, साउथ not राशि खन्ना सर. यस सर. साई पल्लवी. Sai Pallavi. Yeah, Sai Pallavi is also my favorite. Spelling S-A-I. यस सर. एस डबल ए नहीं होता. S-A-I. यस Okay, सर. Sai Pallavi. Sai Pallavi. ठीक है. Next one is. Next. अरे, can you please suggest me? अरे, what we call? Anushka Shetty is already completed. Yeah, just that is enough. Okay. Just close P tag. Just close P tag. अरे, who is that? या, ठीक है. अब आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखिए, पहला लाइन लिखे कहाँ पर? एक लाइन में. दूसरा लाइन लिखे कहाँ? दूसरे में. तीसरा, मतलब लाइन बाय लाइन यहाँ पर है. ठीक है, ये पी टैग के अंदर रखे. बट अब आपको बताना है पहले ही, ये जो आउटपुट आएगा तो एक ही लाइन में आएगा या फिर अलग अलग लाइन में आएगा? एक ही ये जो लाइन में आउटपुट आएगा आएगा सर. इसका एक ही लाइन में आएगा. Can you please? Yes, my favorite South actresses are Rasmika Mandana, Anushka Shetty, Sai Pallavi. Are you getting? ये कहाँ आ रहा है? एक ही लाइन में आ रहा है. चाहे आप कितना भी इंडेंटेशन दे दो. इंडेंटेशन का मतलब एक को यहाँ लिख दो, दूसरे को और दूर लिख दो, ठीक है, तीसरे को यहीं पर छोड़ दो. ठीक है, आप चाहे कैसे भी पी टैग के अंदर कंटेंट्स को रखो, बट वो कंटेंट्स जो अरेंज्ड होकर के आएगा वो कहाँ आएगा? जो भी पी टैग का एट्रीब्यूट्स है, जो कि डिफॉल्ट जो उसका तरीका है, जो कि डिफॉल्ट उसका प्रॉपर्टी क्या है कि सारे को ये साथ में ही रखेगा. न्यू लाइन अलाउड नहीं रहेगा, चाहे आप जैसे भी लिख लो. ठीक है, आप कहीं से भी. इंडेंटेशन डज नॉट मैटर इन HTML. रिमेंबर, इंडेंटेशन रिफ्रेश किए, सेम आउटपुट इज देयर. इसका मतलब है HTML में इंडेंटेशन का कोई मतलब नहीं है. नहीं. इंडेंटेशन इज मीनिंगलेस इन HTML. क्लियर है या नहीं? आर यस यू सर, गेटिंग? क्लियर है. यस सर. ठीक है. या, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो सिनेरियो है वो क्या है कि हम चाह रहे हैं कि क्या ये सब अलग अलग लाइन में है. फिर इसका क्या तरीका है सर लाने का? नथिंग, जस्ट what we have to do. what you have to do, what you have to do, just write all these contents inside. write all these contents inside paragraph tag. ठीक है, सबको कहाँ रख दो आप? पैराग्राफ टैग के अंदर रख दो, यानी सेपरेटली. ये आपको क्या करना पड़ेगा? अब सेपरेटली आपको सबको रखना पड़ेगा, यानी कि सिंपल पी टैग. हालांकि और भी तरीके हैं इसके, ठीक है, बट एट दिस सर्टेन लेवल दिस इज p tag, just start and end. Just start and end. Just start and end.
साई पल्लवी, यू कैन सी हियर। अब देखिएगा, अब आएगा ये अलग अलग लाइन में या फिर नहीं। अब ये अलग अलग लाइन में आएगा। क्लियर है या नहीं? माय फेवरेट एक्ट्रेसेस आर रश्मिका मंदाना, अनुष्का शेट्टी, यस साई। सर। क्लियर है? कोई डाउट है इतना तक किसी को? नो सर, नो डाउट। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए, अब देखिए, अब सपोज कीजिए एक आप यहाँ लिखे हुए, यहाँ से एकदम सटा कर, ठीक है, दूसरे 2-3 टैब छोड़ दिए, तीसरा 4 टैब छोड़ दिए, चौथा 5 टैब, इधर 5-6 टैब छोड़ दिए। तो आप इस तरीके से आप लिखे हुए, बट आउटपुट किस तरीके से आएगा? सेम सेम जो पहले, यानी इंडेंटेशन डज नॉट मैटर। सेम आउटपुट आया या नहीं? यानी कि इंडेंटेशन यस का सर। कोई इसमें HTML में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी लिखो, ठीक है, वो आएगा अपने सेट प्रॉपर्टीज के हिसाब से। ठीक है, आप एक यहाँ पर लिखे हुए, एक दूसरा यहाँ पर लिखे हुए, डज नॉट मैटर। क्लियर है या नहीं? क्लियर है या कुछ डाउट है किसी तरह का? कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट जो टैग है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम लोग का टैग है वो है बोल्ड टैग। ठीक है, नेक्स्ट ये जो था वो पी टैग था पैराग्राफ में। नेक्स्ट जो टैग है वो है बोल्ड। बोल्ड टैग का इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो अभी तक आप जो भी टेक्स्ट देख रहे हो ब्राउजर पर, ये नॉर्मल टेक्स्ट है या फिर बोल्डेड है? नॉर्मल नॉर्मल टेक्स्ट है है, सर। बोल्ड में नहीं। ठीक है, बट हम चाह रहे हैं बोल्ड, बोल्ड टैग का इस्तेमाल बोल्ड करने का। हालांकि बोल्ड टैग में बी टैग का इस्तेमाल किया जाता है बोल्ड करने के लिए। ठीक है, बी टैग, बी टैग, क्लोजिंग, बी टैग। बी टैग का इस्तेमाल जो है वो, इसको बोला जाता है बोल्ड, बोल्ड करने के लिए लीगेसी टैग है ये जो आप देख रहे हो बी टैग, वो लीगेसी टैग है, मतलब ओल्ड टैग है। हालांकि इसका और भी जो है अब HTML5 में जो है इसको एक नया टैग जो है ला दिया है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग नाम का जो है अब एक आ गया है टैग, उसका इस्तेमाल अब यस किया सर। जाता है। पहले पहले जो है वो बी टैग का इस्तेमाल किया जाता था, बट HTML5 में स्ट्रॉन्ग नाम का एक टैग आ गया है, दैट इज कॉल्ड द, इसलिए इसको बोला जाता है लेगेसी। लेगेसी टैग मींस ओल्ड टैग। ठीक है, तो ओल्ड, ओल्ड टैग क्या है? लेगेसी टैग। लेगेसी टैग कौन सा है? बोल्ड टैग। बोल्ड टैग इज कॉल्ड द लेगेसी। बी टैग, बी टैग इज कॉल्ड द लेगेसी टैग। हालांकि काम दोनों का सेम है, काम दोनों का सेम है। अब आप देखो, जैसे इसको कहां पर लिखा जाए, जैसे लिखा जाए माय फेवरेट, इसी के अंदर लिख लिया जाए, यू नो माय फेवरेट एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना को क्या कर दिया जाए? बोल्ड कर दिया। ठीक है, हालांकि पी के अंदर लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टैग के अंदर आप टैग लिख सकते हो। ठीक है, अब जो रश्मिका मंडाना पर जो इफेक्ट आएगा वो किसका आएगा? बी टैग का आएगा। बी टैग मीन्स बोल्ड, बोल्ड टैग। अभी तो पता चलेगा कि इफेक्ट आ रहा है कि नहीं। आर यू गेटिंग और नॉट? अरे आर यू यस सर। गेटिंग? ये बोल्ड हुआ या नहीं? यस सर। ठीक है, ये है आपका बी टैग। बी टैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? बोल्ड करने के लिए कैरेक्टर को।
जो भी आप लिखे हुए रहिएगा उसको बोल्ड में शो करने के लिए बी टैग का इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहाँ यूज किए हैं? पी टैग के अंदर लिखे हैं। आप टैग के अंदर भी टैग लिख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, टैग के अंदर टैग लिख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो ये बोल्ड टैग। अब इसकी जगह पर, हालांकि ये लीगेसी टैग है, मतलब ओल्ड टैग है, ठीक है, इसकी जगह पर एक और नया टैग आ गया है अब, स्ट्रॉन्ग, जो कि HTML5 में आया है, स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग भी सेम काम करेगा जो कि बोल्ड बोल्ड कर रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग भी सेम ही काम करेगा जो कि बोल्ड कर रहा है। आप देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल किस पे कर दें? अनुष्का शेट्टी में कर दें, स्ट्रॉन्ग। अनुष्का शेट्टी, कंट्रोल एस, यू कैन सी हियर, या सेम काम किया या नहीं? ये भी बोल्ड हुआ यस सर, यानी सेम यस काम सर, करता है बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग इज a न्यू टैग बट बी इज द legacy टैग। क्लियर है या नहीं? यस सर, क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है इटैलिक करना है। एक टैग है इटैलिक, बोल्ड टैग था दूसरा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो टैग है इटैलिक। टेक्स्ट को जो है वो क्या करना है? इटैलिक करना है, इटैलिक में शो करना है। मतलब इटैलिक मतलब जो टेढ़ा करके जो शो होता है, कुछ इफेक्ट ऑन कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इटैलिक के लिए कौन सा टैग है? आई टैग। कौन सा टैग है? आई टैग और इटैलिक। ये भी लेगेसी टैग है, ये भी क्या है? लेगेसी टैग है, यानी ओल्ड टैग है। इसको हम लोग बोलते हैं लेगेसी टैग। हालांकि अभी भी यूज होता है, ऐसा नहीं कि टैग बंद हो चुका है अभी, नहीं, ये भी यूज होता है। ठीक है, ओल्ड टैग या लेगेसी टैग। इटैलिक शो होगा जैसे, किसको इटैलिक कर लिया जाए? रश्मिका को इटैलिक कर लिया जाए, आई। एक के अंदर 3 टैग यूज कर, कोई दिक्कत नहीं। यू कैन सी हियर, इटैलिक हो गया। हम्म इफेक्ट पता चल रहा है या नहीं? यस सर, इफेक्ट पता पता चल चल रहा रहा है? है। यस सर। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट इसी की जगह पर इटैलिक की जगह पर एक और टैग है, न्यू टैग। अंडरलाइन। जो न्यू टैग, कौन सा टैग है, किसी को याद है? नो सर। एम्फेसिस, एम्फेसिस, ये इम्फेसिस। एम्फेसिस, एम्फेसिस। ठीक है, इसको एम्फेसिस बोला जाता है, एम्फेसिस टैग। हालांकि ये पूरा नहीं लिखा जाएगा, एम स्टैंड्स फॉर एम्फेसिस, एम्फेसिस टैग। ठीक है, ये सेम सेम काम करता है जो कि इटैलिक, ये भी HTML5 का है, यानी न्यू न्यू टैग है। ठीक है, इसको कर लिया जाए अनुष्का एम्फेसिस, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर। आर यू गेटिंग और नॉट? इटैलिक हुआ अनुष्का शेट्टी। यस सर। क्लियर है या नहीं? जितने भी टैग्स यस को सर। बदला है, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, ये रहा आपका जो भी डिफरेंट टैग रहा। ठीक है, और भी कई सारे टैग्स हैं, बहुत सारे टैग्स पढ़ने, अभी कम से कम मिनिमम 4 क्लास,
HTML के साथ यस हम सर, लोग जैसे अंडरलाइन है, फॉन्ट स्टाइल है, अंडरलाइन है, फॉन्ट फॉन्ट साइज है। स्टाइल, लिस्ट टैग है, लिस्ट में भी ऑर्डर यस सर। लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, समथिंग, यस ये सर। सब जो है वो आगे के हैं। इमेज टैग है, इमेज से इमेज को लोड करेंगे, ठीक है। यस फिर सर। लिंक, लिंक मतलब कोई भी हाइपर रेफरेंस को अगर जो हाइपरलिंक। हाइपर लिंक, ठीक है। तो वो सारे टैग्स जो है वो अभी अवेलेबल है HTML में। तो स्लोली हम लोग वन बाय वन सबको देखेंगे, ठीक है। तो चूंकि अभी इसके बाद जो है लिस्ट को डिस्कस करने वाले थे, ठीक है। तो लिस्ट को ना डिस्कस करके एक छोटा सा टैग है, क्योंकि लिस्ट में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट है। तो एक छोटा सा टैग है इमेज टैग, IMG टैग। नेक्स्ट नेक्स्ट जो टैग है, छोटा छोटा सा टैग है, वो बतला दे रहे हैं आपको। IMG टैग का टैग है, IMG सर। IMG IMG। टैग कैसे लिखा जाएगा ये? IMG एस IMG एस स्पेस एस आर SRC। SRC मीन्स सोर्स, मतलब कहाँ से आप ला रहे हो। जो भी आप सोर्स लिखिएगा यस सर। इसमें पाथ लिख दीजिएगा। पूरा पाथ आपको जहां से आप इमेज को लाइएगा उसका पूरा पाथ लीजिए, डी के अंदर किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर है समथिंग, तो आपको पूरा पाथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। और एक होता है ALT एट्रीब्यूट इसी में, ठीक है। ALT इक्वल टू, अगर जब कुछ भी टेक्स्ट दे दीजिएगा तो ठीक है, नहीं दीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये ऑप्शनल है, पूरी तरीके से ये ऑप्शनल है, ठीक है। आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते। अब आप देखिए इसको यहीं पर हम क्या कर दिए, इंट कर दिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द सेल्फ सेल्फ इंडेंट या सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सेल्फ क्लोजिंग। यानी इसको हम लोग को क्लोज करने की जरूरत भी नहीं है, बट इसको इसको हम लोग को क्या है, क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप जो है वो क्लोज हो गया। देखिए कहीं भी क्लोजिंग लिखे हैं, जैसे ये इम्फेसिस है या फिर आई टैग है, ठीक है, इटैलिक के लिए, इसका क्लोजिंग लिखे हैं या नहीं, ये स्टार्टिंग टैग है और इसका ये क्लोजिंग, बट यहाँ पर क्लोजिंग लिखे हैं क्या, इसका मतलब ये क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। क्लियर है बात या नहीं? यस सर, क्लियर है। ठीक है। जैसे इमेज इमेज को लाना है, ठीक है, सिंपल जाएंगे HTML यहाँ पे। अभी मेरा कहाँ पर करंट वर्किंग डायरेक्टरी कहाँ है, डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पर ही हम इमेज रखे हुए, जैसे रश्मिका का रखे, इधर प्रियंका का, काजल का, अनुष्का का, समथिंग। तो ये सब इमेजेस कहाँ पर रखे, करंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब जहां पर आपका अगर जो HTML फाइल जो कि आप बनाए हुए हो, जिसको आप रन करा रहे हो, अगर सेम ही डायरेक्टरी में एग्जिस्ट कर रहा है और वहीं पर अगर जो पिक्चर भी है यानी इमेज भी अगर वहीं पर अवेलेबल है, तो उसके लिए कोई भी पाथ देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप नेम लिख दो, वो वहां से लोड कर लेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है या यस सर। नहीं? अंशु, आर यू गेटिंग और नॉट? Yes, इमेज sir. SRC इक्वल टू, अब आप कोई भी इमेज का जो भी आपका नाम है वो आप दे दीजिए। क्या नाम था, रश्मिका, रश्मिका डॉट JPG, पूरा पूरा यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल, बस हो गया। अल्टरनेट अगर जो देना चाहते हो तो ठीक है, नहीं भी दीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्लीज शो मी, या कैन सी हियर, आर यू गेटिंग करता, इमेज आया या नहीं? यस सर। क्लियर है? एक से ज्यादा ला सकते हैं ऑफ कोर्स। एक और फोटो है रश्मिका 1 से, रश्मिका 1, रश्मिका, और देन वन इमेज, या ऑल, आर यू गेटिंग? अब देखिए, यस सर। अब ये इस एक और एट्रीब्यूट यूज होता है, दैट इज कॉल्ड, ये SRC एट्रीब्यूट है, ठीक है। जो भी टैग के अंदर कुछ भी अगर जो इस तरह का लिखते हैं, जिसका कुछ ना कुछ वैल्यू देते हैं या फिर उसका कुछ ना कुछ जो है कोई भी वैल्यू देते हैं, चाहे स्ट्रिंग टाइप को हो या फिर यू नो
नंबर टाइप हो, किसी तरह का अगर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द एट्रीब्यूट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट, ठीक है। ये किसका एट्रीब्यूट होता है? टैग एट्रीब्यूट। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? टैग एट्रीब्यूट। टैग के अंदर कई सारे एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि टैग के अंदर जो भी कंटेंट्स है उस पर इफेक्ट लाया जा सके, उसके लिए डिफरेंट एट्रीब्यूट। हालांकि इसका हाइट विड्थ वगैरह भी हम लोग सेट कर सकते हैं। हाइट विड्थ के लिए भी इसमें एट्रीब्यूट है, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। अब देखिए ALT एक एट्रीब्यूट है, इसके अंदर यूज होता है। ALT का मतलब ये है कि अल्टरनेट। इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज कीजिए किसी भी एरर के कारण, या तो आपका नेट स्लो है, ठीक है। जैसे नेट कभी कभी स्लो रहता है, क्योंकि ये वेबसाइट को जब आप सर्वर पर रखिएगा तो डेटा फेच नहीं होगा। वैसे केस में क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव होना चाहिए। जैसे वहां पर कोई टेक्स्ट लिख दिए, सॉरी सॉरी समथिंग समथिंग इज गॉन, समथिंग समथिंग वेंट रॉन्ग, वेंट वेंट रॉन्ग, प्लीज प्लीज रीलोड, प्लीज रीलोड समथिंग, ठीक है। यानी कि कोई भी एरर अगर जो है, जैसे पाथ से रिलेटेड हो, इंटरनेट से रिलेटेड हो, जैसे कि इंटरनेट बहुत ही ज्यादा स्लो है, तो वैसे केस में ये टेक्स्ट शो करेगा वहां पर। अल्टरनेट का मतलब यही है, जब ये पिक्चर लोड नहीं होगा उस केस में ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट वहां पर शो करेगा। अगर ये लोड हो चुका है तब ये शो नहीं करेगा। अगर नहीं लोड हुआ ऐसे केस में ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो शो करेगा। जैसे यू कैन सी, जैसे पिक्चर को अगर डिलीट कर देंगे हाँ डिलीट कर देंगे जा करके, पाथ वहां पर पिक्चर है ही नहीं, तो वैसे केस में अभी तो तो वो पिक्चर पूरी अल्टरनेटिव तरीके से शो लोड हो रहा करेगा। है, अभी पूरी तरीके से ये शो कर रहा है, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ से एक पिक्चर को हटा दीजिए, पहला वाला जो रश्मि का है इसको हटा करके ये कहीं भी डाल दीजिए, ऋत्विक फोल्डर में डाल दीजिए, ठीक है। अभी डेस्कटॉप पर है क्या? डायरेक्ट ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है नहीं है। वैसे किस रीलोड कीजिए, क्या लिखा? सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज रीलोड। क्लियर है? और ये एक क्रैक लिंक आ गया यहाँ, इसको हम लोग बोलते हैं क्रैक लिंक। जो यहाँ पर शो हो रहा है ना, आप देखो, जैसे यहाँ पर आप देखो, ये जो पिक्चर जो छोटा सा पिक करके जो शो हो रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रैक लिंक। HTML में, UI टेक्नोलॉजी में इसका नाम है क्या? क्रैक लिंक। क्रैक लिंक यानी आपका जो लिंक है वो क्या हो चुका है? क्रैक हो चुका है, ठीक है। और ये जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो दिख रहा है ये कब शो होगा? इन केस ऑफ नॉट लोडिंग ऑफ दिस पिक्चर। आर यू गेटिंग? कोई डाउट है यस इतना सर, तक में? नो डाउट सर। ठीक है। और बाकी जो है इसमें आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में रहेगा। तो कल क्या है? संडे है, तो कल क्लासेस नहीं होंगे, मंडे से। ओके, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो इतना जो भी बतलाए हैं वो प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ये HTML है तो इसमें मन भी लगता है, क्योंकि जो भी आप लिखिएगा उसके हिसाब से आपका वेब पेज बन करके आ जाता है, ठीक है। कि जो भी अपना वेबसाइट आप देख रहे हो, आप वेबसाइट डेवलपर बन के, ठीक है, ठीक। तो जो भी आप बनाओगे वो सब कुछ आपको दिख जाएगा, क्योंकि रिजल्ट भी इसमें इजीली मिल जाता है और देखने में भी सब कुछ अच्छा आता है, क्योंकि GUI इंटरफेस है। इसलिए जो है थोड़ा सा इसको करके देख लेना है, जितना भी पता है सबको उतना तक प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ही बेनिफिट होगा। अदरवाइज अगर जो आप सोचते हो कि एक ही बार सब कर लेंगे, तो वेबसाइट में जो भी बतला रहे हो आपको करते जाना है,
then it will be helpful to you. Otherwise, okay, so आप लोग को जितना भी बता रहे हैं, जो भी बतलाए हैं अभी तक, वो उतना तक कर लेना है, करके देख लेना है, ठीक है। वीडियो जो है वो अभी ऑलमोस्ट 10 क्लासेस तक जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल रहेंगे। आफ्टर 10 क्लासेस इट विल बी सेपरेटेड, एंड जो लोग रहेंगे यहाँ पर इस कोर्स में ज्वाइन किए हुए, उनको जो है वो गूगल ड्राइव का लिंक चला जाएगा, ठीक है। अभी 10 क्लासेस तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको यूट्यूब पर ही ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे अभी, ओके, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके।